1.4 शुरू है वो। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं फिर आपके लिए क्लास 11th का सेल चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक ER अर्थात इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हिंदी में हम अंतःपर्दवी जालिका के नाम से जानते हैं, और उसको समझेंगे कि ये सेल में कहाँ पाया जाता है, इसका कार्य क्या होता है। ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में आज हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और आपको बुआ बता दें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट फॉर्म में ER से सूचित किया जाता है। ई का मतलब एंडोप्लाज्मिक और R का मतलब रेटिकुलम होता है। ये बुआ आपको खासकर ये बुआ कोशिका झिल्ली से लेकर केंद्रक झिल्ली के बीच एक संरचना होती है। जो इस प्रकार की संरचना दिखाई पड़ती है उसे ही बुआ हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग लगाइएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हेडिंग लगाइए। लिखिए, कोशिका के अंदर केंद्रक द्रव में कोशिका झिल्ली से लेकर केंद्रक कला के बीच नलिकाओं का जाल होता है। उसे अंतःपर्दवी जालिका कहते हैं। अंतःपर्दवी जालिका कहते हैं। चलिए, अब हम जानते हैं कि किसने कहा था या किसने बताया था कि अंतःपर्दवी जालिका जो होता है वो कोशिका द्रव में कोशिका झिल्ली से लेकर केंद्रक कला के बीच क्या होते हैं, एक नलिकाओं का जाल होता है। तो बुआ ये चीज बताने वाले बुआ R पॉर्टर साहब थे। कौन थे? R पॉर्टर साहब थे। लिखिए, नोट पॉइंट में लिखिएगा। और इन्होंने कब बताए थे? R पॉर्टर साहब ने सन 1945 ईस्वी में इन्होंने बताए कि बुआ कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली से लेकर केंद्रक कला या केंद्रक आवरण के बीच एक बुआ पतली नलिकाओं का बुआ क्या होता है, जाल होता है, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात अंतःपर्दवी जालिका कहते हैं। ये चीज बताने वाले कौन थे? R पॉर्टर साहब। कब बताए थे? सन 1945 ईस्वी में इन्होंने बताए कि कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, अंतःपर्दवी जालिका पाया जाता है, जिसकी आकार बुआ क्या होती है,
एक नलिकाओं के समान होती है। समझ में आ रहा ना हो, कहां से कहां तक कोशिका द्रव में, कोशिका झिल्ली से लेकर और वो केंद्रक कला, जिसको हम लोग केंद्रक झिल्ली भी बोलते हैं या केंद्रक आवरण भी बोलते हैं, जो हम पिछले वीडियो में वो चर्चा कर चुके हैं। चलिए लिखिएगा नोट पॉइंट। आर पोर्टर साहब ने सन 1945 ईस्वी में अंतःपर्दवी जालिका की खोज की थी। अंतःपर्दवी जालिका की खोज की थी। चलिए इतना चीज बुआ समझने में कोई दिक्कत है? चलिए नहीं होगा दिक्कत। अगर बुआ दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए यहां बुआ एक चीज और हम लोग एरो लगाकर लिखेंगे। लिखिएगा अंतःपर्दवी जालिका को ER से सूचित किया जाता है। अंतःपर्दवी जालिका को ER से सूचित किया जाता है। ER से सूचित किया जाता है, जिसमें E का मतलब एंडोप्लाज्मिक और R का मतलब रेटिकुलम होता है। एंडोप्लाज्मिक, E का मतलब एंडोप्लाज्मिक और R का मतलब रेटिकुलम होता है। चलिए अब इसकी बात करते हैं अंतःपर्दवी जालिका में। हुआ लिख लिए हैं। देखिए अंतःपर्दवी जालिका बोले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियां प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। और वो इसका आकार की बात करेंगे तो वो 60 एंगस्ट्रॉम तक होता है। और वो ये लगभग मान है, कहीं वो आपको मिलेगा 50 से 60, कहीं मिलता है 40 से 60, लेकिन वो यही मिलेगा, इससे दूसरा कोई ऑप्शन आप में नहीं मिलेगा। इसीलिए हम यहाँ क्या लिख दिए, लगभग इसका मान कितना होता है, 60 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो वो अपने कॉपी में नोट पॉइंट में लिखना है कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस चीज की या उसकी झिल्ली जो होती है वो किस चीज की बनी होती है। तो नोट पॉइंट में लिखिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्ली प्रोटीन तथा फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। अभी हम फिर से एक बार आपको जो बताएं उसको रिकॉल करते। सबसे पहले आपको बता दें कि सन 1945 ईस्वी में पोर्टर साहब ने बताए कि कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोले हिंदी में इसको क्या बोलते हुआ, अंतःपर्दवी जालिका। देखिए इसमें लिखा है कहीं कहीं पर इन नलिकाओं को प्लाज्मा झिल्ली से लेकर केंद्रक कला तक फैली हुई होती है। आपको बता दें कि कोशिका झिल्ली से लेकर वो कहां तक, केंद्रक कला, केंद्रक आवरण या केंद्रक झिल्ली तक एक बुआ नलिकाओं का जाल होता है, जिसे हम बुआ क्या कहते हैं, अंतःपर्दवी जालिका। जो देखो बुआ फिगर में कुछ इस प्रकार आपको मिलेगा, ठीक है, ये दिखा रहे, देखिए ये है ना, ये आपका देख रहे हैं, ये ऐसी बुआ संरचनाएं देखने को मिलता है, ठीक है। हम चलते हैं बुआ, अब हम बात करेंगे कि अंतःपर्दवी जालिका के कितने
प्रकार है। ठीक है, अगर बुआ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे तो इसके बुआ कितने प्रकार है? 2। पहला बुआ है चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। बुआ इसका अन्य नाम भी लिखा गया है, जैसे कि कनिकाएं रहित या चिकना अथवा अकनिकाएं में अंतःपर्दवी जालिका। जनरली आपके एग्जाम में यही लिखा हुआ मिलता है कि चिकनी अंतःपर्दवी जालिका, जिसको बुआ शॉर्ट में लिखल रहता है SE और बुआ क्या लिखा रहेगा? R। तो S का मतलब बुआ क्या होता है? स्मूथ मतलब मुलायम, और बुआ E का मतलब इंडोप्लाज्मिक, और R का मतलब रेटिकुलम। तो बुआ ER का मतलब हमको पहले ही पता था, और बुआ उसमें स्मूथ यानी कि चिकना, स्मूथ का मतलब चिकना। तो बुआ पहला भाग आपका क्या है कि चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। हम लोग हेडिंग लगाएंगे और वो उसमें लिखेंगे कि अंतःपर्दवी जालिका के प्रकार, अंतःपर्दवी जालिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपर्दवी जालिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिखिएगा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब अंतःपर्दवी जालिका के 2 प्रकार हैं। अंतःपर्दवी जालिका के 2 प्रकार हैं। पहला लिखिएगा बुआ चिकनी अंतःपर्दवी जालिका, जिसको बुआ क्या बोलते हैं? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिख लिए? चलिए दूसरा है बुआ खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं क्या बुआ? स्मूथ यानी कि चिकनी अंतःपर्दवी जालिका के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो आप लिखिए चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। लिखिएगा यह अंतःपर्दवी जालिका का वह हिस्सा है, यह अंतःपर्दवी जालिका का वह हिस्सा है जो काफी मुलायम होते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि इसका मुख्य कारण यह है कि इसके ऊपर राइबोसोम की परत नहीं होती है, राइबोसोम की परत नहीं होती है। जिसके कारण यह मुलायम होता है। बुआ उसके नीचे में लिखिए नोट पॉइंट लिखिए नोट पॉइंट में लिखिए चिकनी अंतःपर्दवी जालिका को चिकनी अंतःपर्दवी जालिका को SER से लिखा जाता है, जिसका पूरा नाम
जिसका पूरा नाम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जिसका पूरा नाम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रेटिकुलम होता है। एक चीज और आप अपने कॉपी में नोट करिए, नोट पॉइंट में, कि अंतःपर्दवी जालिका जो होती है वो केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिका में ही केवल वह अंतःपर्दवी जालिका पाई जाती है। जो वह सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। लिखिएगा, अंतःपर्दवी जालिका, अंतःपर्दवी जालिका, अंतःपर्दवी जालिका, अंतःपर्दवी जालिका केवल यूकैरियोटिक कोशिका में, केवल यूकैरियोटिक कोशिका में, केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। वह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है? क्या बताइएगा? यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग थे क्या आपको बताए थे? SER, इसका पूरा नाम आपको पता चल गया। अगर कहीं अगर वो ये कहीं लिखा हुआ मिल जाए क्या समझिएगा? स्मॉथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोई घबराने वाली बुआ बात नहीं है। यहाँ तक किसी को समझने में बुआ परेशानी है तो बोलिए। यहाँ तक कोई भी प्रश्न आपके मन में नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। दूसरा है वो आपका, दूसरा आपका है खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। दूसरा क्या है? खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। लिखिए, या इसको बुआ कनिका में कौन क्या कहा जाता है? कनिका में या रुच्छ। ठीक है, तो लिखिए खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका या कनिका में, कनिका में, कनिका में अंतःपर्दवी जालिका। लिखिएगा रफ प्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हिंदी में बुआ क्या बोलते हैं? खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। लिख लिए? देखिए इसमें क्या होता है बुआ, आपको बता दें कि खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका में राइबोसोम पाया जाता है, जिसके कारण इसका बुआ सतह खुरदरा दिखता है। कैसा दिखता है? खुरदरा। जैसे इस फिगर के माध्यम से देखिए, ये आपका बुआ जो बिंदी वाली संरचना देख रहे हैं ना, ये सब बुआ क्या है? आपका राइबोसोम के दानेदार संरचना है, जिसके कारण इसको बुआ छूने पर क्या पद दिखाई पड़ता है? खुरदरा। और इसी वजह से इसको बुआ क्या नाम दिया गया है? खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। इसीलिए आप लोग हेडिंग लगाइए खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेडिंग दे दिए। लिखिएगा, यह अंतःपर्दवी जालिका में या इस अंतःपर्दवी जालिका में, इस अंतःपर्दवी जालिका में राइबोसोम के परत होते हैं, राइबोसोम के परत होते हैं, राइबोसोम के परत होते हैं, जिसके कारण राइबोसोम के परत होते हैं,
जिसके कारण इसकी सतह खुरदुरा दिखाई पड़ती है, जिसके कारण इसकी सतह खुरदुरा दिखाई पड़ती है। इसी कारण इसे खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका कहते हैं। इसी कारण इसे खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका कहते हैं। खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका कहते हैं। खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका कहते हैं। लिखिएगा इसको आर से सूचित किया जाता है। इसको आर से सूचित किया जाता है। इसको आर से सूचित किया जाता है। जहां आर का पूरा नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जहां आर का पूरा नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। चलिए ये संरचना आपको दिखाई पड़ रहा है। संरचना को आप लोग नोट करिए तो अपने कॉपी में फास्ट। एक तरफ हुआ बिना हुआ दानेदार वाले संरचना बनाएंगे, एक तरफ दानेदार वाले संरचना बनाएंगे। इसको फिगर को और एक तरफ लिखिएगा कि SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरी तरफ लिखिएगा RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो जल्दी संरचना को आप लोग नोट करिए फास्ट। नहीं होता है तो ऐसे बनाइए ना। हो देखिए ऐसे करिए, ठीक है। कोशिका बनाए और वो इसमें केंद्रक एगो होगा, कोई दिक्कत। केंद्रक के बाद क्या करिए, केंद्रक यानी कि कोशिका झिल्ली से लेकर ऐसे ऐसे वाला बुआ एगो संरचना बना के ऐसे सटा दीजिए, ठीक है। अगर बुआ इस पर एक दानेदार नुमा संरचना अगर हम दे दिए, किस पे, इस पे दानेदार नुमा संरचना अगर हम दे दिए तो ये बुआ क्या बन जाएगा, RER बन जाएगा। और दानेदार नुमा संरचना नहीं देंगे तो क्या बन जाएगा बुआ, वो बन जाएगा आपका SER, ठीक है। चलिए इतना चीज समझने में दिक्कत। चलिए अब हम देखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या कार्य हैं। क्या देखेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या कार्य हैं। आपको बता देते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या क्या कार्य हैं। सबसे पहले ये क्या करता है, वो कोशिका द्रव को वो जिस समय कोई भी चीज वो आदान प्रदान होता है उसको नियंत्रण करके रखता है। क्या करके रखता है, नियंत्रण करके। दूसरा बुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की नलिकाओं द्वारा कोशिकाओं के विभिन्न अंगों का पर्यावरण में बुआ क्या घुलनशील पदार्थों को क्या करता है, आगमन करता है। ये सब चीज बुआ इनके कार्य होते हैं। अब हम लोग को बुआ नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और उसमें पूरी तरह से हम लोग जानेंगे कि अंतःपर्दवी जालिका के क्या क्या कार्य हो सकते हैं। तब तक के लिए बुआ बेस्ट ऑफ लक।